नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चूरू से बड़ी खबर है, जहां रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। राजल डेहर से गिरा है फाइटर प्लेन और रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। राजद देसर में गिरा है फाइटर प्लेन। चूरू के रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। पुलिस मौके के लिए रवाना। रतनगढ़ के भानुदा गांव के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे में 1 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चूरू में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर विमान नीचे गिरा और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रतनगढ़ के भानुदा गांव के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है और प्लेन क्रैश होने से एक व्यक्ति की मौत। स्थानीय लोग पहुंचते हुए रतनगढ़ के भानुदा गांव के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। एक की मौके पर मौत हुआ है। वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है और विमान का नाम जगुआर है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वजह अभी कोई पता नहीं चली है और क्रैश में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। फिलहाल हादसे का कोई खुलासा नहीं। तो चूरू में फाइटर प्लेन क्रैश होने से बड़ा हादसा। क्या चल रहा है? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, और दोनों में प्लेन क्रैश की जगह आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पहुंचते हुए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और फिलहाल वजह का कोई खुलासा नहीं। फाइटर प्लेन क्रैश होने से एक व्यक्ति की मौत। तो हादसे का शिकार जगुआर विमान। चूरू के रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हुआ और राजल देसर में गिरा है ये फाइटर प्लेन। तो विमान में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाते हैं। ये जगुआर की खासियत आपको बता रहे हैं। दूसरी खासियत है, क्षमता के हिसाब से इसे स्ट्राइक माउंट और हंटर नाम दिया जाता है। वायुसेना का अटैक फाइटर है ये और तमाम ऐसी बड़ी बातें इसमें होती हैं, जैसे दुश्मन के अंदर घुसकर मारने की सक्षम क्षमता इसमें होती है, जिसके गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। फिलहाल ये विमान क्रैश कैसे हुआ इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। मौके पर टीमें पहुंची हैं, पुलिस भी जांच में जुटी है और स्थानीय लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशांत पारिक जुड़े हैं। सुशांत, क्या कुछ हालात है वहां के अभी? देखिए, पूरे इलाके को सील कर दिया है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, जो मलबे में लगी हुई थी, मलबे के टुकड़ों में लगी हुई थी। और जहां पर ये क्रैश हुआ, बहुत बड़ा गड्ढा जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। और स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनके मुताबिक बहुत तेज आवाज के साथ ये विमान क्रैश हुआ था। सबसे पहले लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, बाद में जिला कलेक्टर एसपी वहां पहुंच चुके हैं। कलेक्टर ने ये पूरे इलाके को सील करवा दिया और एसपी ने अभी आधिकारिक बयान दिया है कि वहां पर जहां ये क्रैश हुआ है 2 लोगों के शव मिले हैं। अब दोनों लोग क्या प्लेन में सवार थे या दूसरी जो है बॉडी है वहां पर किसी और की हो सकती है, इस बात की पुष्टि करने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब से कुछ देर पहले जो सेना का बयान आया है, खासतौर पे जो साउथ वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जांच का विषय है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जगुआर ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हो। उन्होंने ये अभी अपने ग्रुप में इस तरह का मैसेज किया है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि के लिए जब एग्जामिन हो जाएगा, कुछ ही देर में वायुसेना की टीम वहां पहुंचेगी और उसके बाद परीक्षण के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये उड़ान का उद्देश्य क्या था, तकनीकी कारणों की वजह से क्रैश हुआ है, दूसरी वजह रही है, ये जांच के विषय है। तो थोड़ा आधिकारिक वायुसेना मुख्यालय की ओर से जो बयान जारी होगा
उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आसपास के जो ग्रामीणों की भीड़ वहां पर थी उनको हटा दिया गया है और पूरे जो मलबा बिखरा उसको इकट्ठा करके फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा। और पहला जो काम था स्थानीय प्रशासन का वो रेस्क्यू करना था, आग पर काबू पाना था, ये देखना था क्या विमान में कोई जिंदा व्यक्ति है जिसको बचाया जा सके। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी जिला एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि 2 शव उन्होंने वहां से बरामद किए। ठीक है सुशांत, जहां पर ये विमान गिरा है क्या वहां पर भी कोई नुकसान हुआ है? देखिए, ये राजलदेसर गांव के भानुदा इलाके में खेतों में गिरा है और वहां पर लोग काम कर रहे थे। लेकिन शुरुआती तौर पर इस तरह की जानकारी नहीं है कि वहां पर किसी ग्रामीण के हताहत होने की बात सामने आए। लेकिन खेतों के अलग अलग हिस्सों में करीब 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे मलबे के टुकड़े बिखरे हुए हैं। वहां पर शुरुआती तौर पर आग लग गई और जहां विमान का बड़ा हिस्सा आकर गिरा वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया है। लेकिन किसी ग्रामीण के या स्थानीय तौर पर अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि जो 2 लोगों के हताहत होने की खबर आई है, एक पायलट है, दूसरा क्या को पायलट था, जो कि ट्विन सीटर ये विमान हो सकता है, इस तरह की जानकारी है। तो क्या ऐसे में दोनों उसी विमान में सवार थे या कोई स्थानीय व्यक्ति था, अभी थोड़ा समय लगेगा इस बात को स्पष्ट होने में। क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? देखिए, सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया जब सेना इस बात का कंफर्मेशन कर देगी कि कारण क्या रहे। हालांकि मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है, जिला एसपी से, रेंज आईजी से, जिला कलेक्टर से, संभागीय आयुक्त से बात हुई है और तुरंत बचाव और राहत के लिए संदेश दे दिया गया था। टीमें वहां पर एक्टिव मोड में पहुंच भी गई थी और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जगुआर चूंकि बड़ा विमान है और फाइटर जेट है और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे मलबे का जो हिस्सा जहां पर गिरा वहां पर आग लगी हुई थी उपकरणों में। हालांकि अभी स्थानीय एसपी ने ये कहा कि जगुआर है, लेकिन सेना के आधिकारिक बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि वहां चूंकि ये पूरा इलाका पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ इलाका है और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में नियमित रूप से सेना का अभ्यास होता है, ऐसे में क्या एक्सरसाइज का हिस्सा था ये विमान, इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। दूसरा, क्या नियम जो उड़ान में जो खामी रही है वो उसकी वजह क्या रही, किस वजह से ये जो है वो क्रैश हुआ है, इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। ये सारे विषय अभी शुरुआती तौर पर जांच के बाद जब सेना का, वायुसेना का आधिकारिक बयान आएगा उसी में स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो सुशांत पारिक हमारे साथ चूरू से जुड़े थे बड़ी खबर पर, और पूरा हाथ
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर रहे हैं इस बीच बड़ी खबर का। चुरू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। राजलदेसर में यह फाइटर प्लेन गिरा है और इसके बाद से कारण तलाशे जा रहे हैं, आखिर कैसे यह हादसा हुआ। जगुआर हादसे का शिकार हुआ है और गांव भड़ूदा जिला चुरू के अंदर यह हादसा हुआ है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, हादसे की वजह क्या रही हैं, ये जो है बहुत सारी चीजें अभी पर्दे के पीछे हैं। लेकिन ये प्लेन का कुछ मलबा है जो कि नीचे गिरा हुआ है और वहां पर जैसे ही आसपास के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, तुरंत प्रशासन की टीम को इसके बारे में बताया गया है। लेकिन रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है और हादसे की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। चुरू के रतनगढ़ में फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हादसे में एक मौत बताई जा रही है। क्या ये पायलट की मौत है या कौन है, अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक हादसे के अंदर एक शख्स की मौत हुई है और हादसे की जो तस्वीरें हैं फिलहाल वो भी सामने आ चुकी हैं और फाइटर प्लेन क्रैश से जुड़ी ये जानकारी है। और राजस्थान में यह हादसा हुआ है। ये चुरू से खबर है, जहां रतनगढ़ में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है और फाइटर प्लेन क्रैश से जुड़ी ये जानकारी फिलहाल सामने है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि लोग आसपास मौजूद हैं और जैसे ही ये फाइटर प्लेन क्रैश होता है उसके तुरंत बाद ही लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और लोग सबसे पहले तुरंत इस बारे में प्रशासन को जानकारी देते हैं। और इससे जुड़ी अभी और महत्वपूर्ण जानकारी भी धीरे धीरे सामने आएगी। वजह क्या रही हैं, कारण क्या रहे हैं, कैसे यह हादसा हुआ, आखिर ये सभी चीजें तेज धमाके के बाद, क्योंकि जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया है कि तेज धमाके की आवाज आई और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे और बताया जा रहा है कि जैसे ही जगुआर फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, स्थानीय लोगों ने प्लेन क्रैश की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी और उसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर मिलते ही पुलिस विभाग भी हरकत में आया और राजलदेसर थाने की पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है। और फिलहाल राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हादसे का शिकार हुआ है जगुआर का लड़ाकू विमान और यह फाइटर प्लेन था। यह बताया जा रहा है कि फाइटर प्लेन जो कि इस दौरान हादसे का शिकार हो जाता है, आखिर कारण क्या रहे हैं ये हालांकि अभी जांच का विषय है। लेकिन आप सुनेंगे आवाज तो एक धमाके की आवाज आपको सुनाई देगी और ये क्योंकि पास में जो मलबा है इस प्लेन का वो नीचे गिरा हुआ है और आसपास के लोग बता भी रहे हैं इस बारे में कि जैसे ही ये फाइटर प्लेन क्रैश होता है, जमीन पे आकर के गिरता है, बहुत तेज धमाका होता है और इस धमाके के बाद आसपास के जो लोग हैं वो डर जाते हैं। लेकिन जब बाहर आकर के देखते हैं एक खुले मैदान में ये प्लेन क्रैश होता है। अब ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है और ये मैप के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगुआर फाइटर प्लेन है वो हादसे का शिकार हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कैमरा 1 में आप देख रहे हैं ये जो मलबा है जगुआर प्लेन का वो नीचे आकर के गिरता है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है, लोग जो है इस मलबे को देख करके और इस हादसे के बाद सख्ती में आ जाते हैं, डर लोगों के मन में आता है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये आग लगने की तस्वीरें हैं, यानी कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये फाइटर प्लेन क्रैश होता है और उसका एक मलबा जब नीचे आता है तो उसमें आग लग रही है। ये आप देखिए कि यहां आग लग रही है और इस आग लगने की जो तस्वीर जो सामने आई है उससे ये पता चलता है कि हाल ही में अभी ताजा ये मामला हुआ है और उसके कई ऐसे हिस्से हैं जो कि नीचे आकर के गिरे हैं, जिसमें बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, एक धमाके की आवाज वहां लोगों ने सुनी। और ये कैमरा नंबर 2 आप जरा देखिए, ये लाल घोरे के अंदर की तस्वीर है और ये देखिए आप, ये फाइटर प्लेन जगुआर का ये वही फाइटर प्लेन है जो हादसे का शिकार हो जाता है। ये सही उड़ान उसकी थी और वो आसमान में सही तरीके से उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ जिस वजह से ये फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है। अभी आपको वापस से 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 2 की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाल घेरे के अंदर आप ये तस्वीर देखिए कि ये वही फाइटर प्लेन है जो कि हादसे का शिकार हो गया। आसमान में सही तरीके से उड़ान भरता है, लेकिन अचानक क्या होता है ये अब जांच का विषय बना हुआ है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैमरा नंबर 3 की अगर आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे और गौर करेंगे तो यहाँ पर इस फाइटर प्लेन का एक हिस्सा जो कि जला हुआ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर आग लगी हुई है, वो जलता हुआ दिखाई देता है। तो यानी कि साफ होता है कि इस फाइटर प्लेन का कुछ हिस्सा जो कि नीचे आकर के गिरा, जब ये क्रैश होता है बहुत तेज धमाका होता है। ये अभी तक हताहत जो है बताया जा रहा है कि एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। कौन सा विमान था, तो ये बताया जा रहा है कि जगुआर का विमान था। हालांकि अभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एक शख्स की मौत बताई जा रही है
लेकिन हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। राजल देसर थाने की पुलिस टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई है, मौके पर पहुंच चुकी है और स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए थे। और जैसे ही लोगों को ये पता चला, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है, लोग वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रण करना पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण काम बना। आप यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही हादसा होता है, आसपास लोग जो है बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। और ऐसा कई बार पहले भी हुआ है जब इस तरीके से प्लेन क्रैश हुए हैं, हादसे हुए हैं। और राजस्थान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इसी तरीके से पहले भी कुछ हादसों की जानकारी सामने आई है। तो ये फिलहाल, लेकिन जैगुआर प्लेन क्रैश होना ये अपने आप में बड़ी बात है। फाइटर प्लेन है और फाइटर प्लेन आखिर कैसे हादसे का शिकार हो जाता है, ये हालांकि जांच का विषय है। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, इससे कुछ हद तक क्लू मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और ये आपको हम तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर में बहुत हद तक साफ है। तस्वीर जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, कैमरा नंबर 2 से जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसमें आपको दिखाई देगा कि लाल घेर के अंदर आसमान में एक चीज उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बताया जा रहा है कि यह वही जैगुआर फाइटर प्लेन है जो कि हादसे का शिकार होता है। किसी शख्स ने वहां पर इसका वीडियो भी बना लिया था और शायद पहले से इल्म होगा कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए लोगों को अंदेशा होगा और इसीलिए इसका वीडियो भी बनाया गया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें इस फाइटर प्लेन का कुछ हिस्सा जमीन पर आकर के गिर जाता है, यानी कि ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। जैसा वहां पर प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, चश्मदीद बता रहे हैं कि वहां पर एक धमाका होता है जोर से और उसके बाद लोग जो है वहां पर बाहर निकलते हैं। और इस खुले मैदान में आकर के जब देखा उन्होंने तो फाइटर प्लेन का कुछ हिस्सा जमीन पर आकर के गिरा हुआ था, कुछ हिस्सा ऐसा भी था जिसमें आग लग रही थी। और ये बताया जा रहा है कि जैसे ही इसके बारे में लोगों को पता चला, तुरंत लोगों ने इसके बारे में स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। ये हालांकि अभी तक क्योंकि एक इसमें मौत हो चुकी है, लेकिन ये शव किसका है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन फाइटर प्लेन से उठे धुएं का गुबार 2 किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। और ये बताया जा रहा है कि जैगुआर जो फाइटर प्लेन है, जो कि ये जो ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है और हाल ही में एक दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये विमान ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशनों के लिए, ये सटीक स्ट्राइक क्षमता के लिए जाना जाता है। यानी कि कोई भी अगर स्ट्राइक की जाती है तो उसमें जैगुआर का जो ये फाइटर प्लेन है उसकी बहुत अच्छी क्षमता है, उसमें उसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। ये विमान जो है ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशनों के लिए ये बहुत सटीक माना जाता है। और इसकी जो स्ट्राइक क्षमता है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। 36,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये फाइटर प्लेन जो है वो सक्षम बताया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि 600 मीटर के छोटे रनवे से भी ये टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता भी रखता है। यानी कि बहुत छोटा रनवे हो और किसी भी विपरीत परिस्थिति में इसको आराम से जो है उतारा भी जा सकता है और इसको जो है टेक ऑफ भी किया जा सकता है। लैंडिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसीलिए इसको ये वॉरशिप के तौर पर माना जाता है। युद्ध क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी, इसको बहुत ज़्यादा खास बनाता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाता है। हालांकि दुर्घटना के कारण क्या रहे हैं ये जो है ये थोड़ा सा अभी इसके बारे में जांच की जाएगी। लेकिन घटना के जो कारण हैं क्या रहे हैं, नुकसान जो हुआ है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसको लेकर के फिलहाल अभी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस अभी तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं कर पाई है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये सभी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, इसकी पहले जांच होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अधिकारियों का ये भी कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तरीके से स्थिति साफ हो पाएगी। ये साफ तभी हो पाएगा कि जब पहले जांच होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किन कारणों से ये जैगुआर प्लेन है, जो फाइटर प्लेन है, वो हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की नजर अब इस घटना के कारणों और नुकसान के आकलन पर भी टिकी हुई है। दरअसल भानुदा गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में इस हादसे की खबर से लोगों में दहशत का माहौल भी है और लोग घटनास्थल की ओर वहां पर बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और जो कि लोगों को पीछे हटा रही है। साथ ही लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस फाइटर प्लेन हादसे के बाद कई तरीके की अफवाहें भी वहां पर उड़ रही हैं। तो ऐसे में आपको ये बार बार सचेत भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की जो टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है वो भी बार बार लोगों को सचेत कर रही है कि आप किसी भी तरीके से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जांच का विषय भी बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आप जो टीम है उनको जांच करने दें। तो ये आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ये चुरू का हिस्सा है, ये चुरू क्षेत्र में ये फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हुआ है
और भानुदा गांव के अंदर ये प्लेन क्रैश हुआ है। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या जानकारी मिल रही है? जगुआर हादसे का शिकार हुआ एक शख्स की इसमें मौत हो गई है, हालांकि अभी साफ नहीं हो रहा है कि ये कौन है। कुछ अभी आधिकारिक तौर पर साफ किया गया है? देखिए, साउथ वेस्टर्न कमांड के जो प्रवक्ता हैं उनका एक बयान जो है वो आया है और उन्होंने कहा कि ये शुरुआती जांच में ट्विन सीटर जगुआर हो सकता है, ट्विन सीटर हो सकता है, जगुआर होने की बात कन्फर्म है। और इसमें अभी जो 2 शव मिले हैं, इस बात की पुष्टि स्थानीय एसपी ने की है, जिला एसपी ने की है चूरू के, जय यादव। उन्होंने कहा है कि 2 शव हमने क्षत विक्षिप्त हालत में बरामद किए हैं, जली हुई हालत में बरामद किए हैं। तो दोनों जिस तरह की बात सेना की ओर से कही गई है, हो सकता है ट्विन सीटर हो और एक पायलट और को पायलट जो उन दोनों के शव हों। हालांकि अभी थोड़ा उन्होंने कहा है कि वायुसेना का मुख्यालय इस बात की तस्दीक करने के बाद ही बयान जारी करेगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये एक्सरसाइज का बयान था और किस वजह से ये क्रैश हुआ है इसकी जांच के बाद ही साफ हो पाएगी वजह कि तकनीकी खामी रही तो क्या खामी रही और क्यों इतना महत्वपूर्ण सेना का विमान इस तरीके से क्रैश हो गया है। अगर हम मौके की बात करें तो पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर दिया गया है। स्थानीय जो प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पर मौके पर है और जो ग्रामीणों की भीड़ थी उसको वहाँ से हटाकर पूरा कवर कर दिया गया है। मलबा जो जिसमें आग लगी हुई थी, आग पर काबू पा लिया गया और जो वहाँ के मलबे के भीतर जो शव थे उनको बाहर निकाला गया है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सेना के बयान के बाद ही जो पायलट या दूसरा जो शव है उसकी शिनाख्त हो पाएगी। और उसमें जो बड़ी बात है कि ये पूरा इलाका, शुरुआती तौर पर ये भी जानकारी सामने आई है कि ये सूरतगढ़ से ट्रेनी जगुआर जेट था जो उड़ा था सूरतगढ़ के एयरबेस से, ये ट्विन सीटर था, इस तरह की जानकारी है। और जो श्रीगंगानगर के पास ही सूरतगढ़ का जो वायुसेना का वहाँ पर जो एयरबेस है वहाँ से ये उड़ा था, इस तरह की बात सामने आई है। और ये पूरा इलाका अपने आप में चूँकि पाकिस्तान से लगता हुआ सीमावर्ती इलाका है, बहुत संवेदनशील है और सेना के लिहाज से भी नियमित रूप से एक्सरसाइज हम देखते हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास सेना का रहता है। तो ऐसे में ये विमान, इतना महत्वपूर्ण विमान जो कि 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, वो जो फाइटर जेट है वो कैसे क्रैश हुआ। सुशांत, और आप हमारे साथ बने रहिए और इसी से एक जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्लेन क्रैश हुआ है और फाइटर प्लेन बताया जा रहा है जगुआर, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। और जैसा कि इससे पहले तक इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमें बता रहे थे कि इसके अंदर 2 शव मिले हैं और उनको क्योंकि बाहर निकाला गया उस मलबे से, और इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी जो कि आपके सामने रतनगढ़ के भानुदा गांव में यह हादसा हुआ है और साथ ही घटना स्थल को फिलहाल सील कर दिया गया है और जांच की जा रही है। तो 2 लोगों की इस जगुआर क्रैश में मौत हो गई है और ये फिलहाल इस बीच जानकारी मिल रही है। तो शुरुआत में बताया जा रहा था कि शायद एक शख्स की मौत हुई है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हुई है। जगुआर क्रैश और उसमें 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। 2 सीटर प्लेन जगुआर का ये बताया जा रहा है और इस बात का अंदेशा है। हालांकि पूरी जांच होगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर कारण क्या रहे हैं और कैसे ये हादसा हुआ, क्या कारण रहे हैं। हालांकि घटनास्थल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी की जा रही है। सुशांत पारिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, जैसा आप बता भी रहे थे कि 2 सीटर ये फाइटर प्लेन हो सकता है, इस बात का अंदेशा है। और इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? कुछ चश्मदीद या कुछ प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने देखा, क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है। वो स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, शुभेंदु, जो वहाँ खेतों में काम कर रहे थे, कि एक तेज धमाका हुआ और एक आग का गोला जैसा उन्हें दिखा और फिर उसके बाद मलबे के टुकड़े खेतों के अलग अलग हिस्सों में करीब 500 मीटर के दायरे में बिखर गए, उनमें आग लग गई। स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर जो है मिट्टी या जो उनके पास पानी था वो डालकर बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद जब सूचना पे पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वहाँ पे प्लेन में किसी को बचाया नहीं जा सका है। और जो शुरुआती जानकारी सेना के सूत्रों के हवाले से मिल रही है, ये जगुआर फाइटर जेट श्रीगंगानगर के पास जो सूरतगढ़ एयरबेस है वहाँ से उड़ा था
और ये ट्विन सीटर जेट था। ट्विन सीटर जेट के बारे में ये है कि वो ट्रेनिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो दूसरा शव जो बरामद हुआ है वहाँ से हो सकता है कि वो इसी विमान में सवार का था। और एक बड़ी जानकारी सुशांत आप बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये जो जैगुआर का फाइटर प्लेन है ये क्योंकि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो संभावना इसकी है कि शायद ये ट्रेनिंग के लिए ही जो है वहां पर ये उड़ाया जा रहा होगा। खैर सुशांत आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी लगातार अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जैगुआर प्लेन हादसा ये क्रैश हुआ और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जांच इस मामले को लेकर की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा।